स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से हो रही होगी। और दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं पिछले 2-3 दिनों से कोई वीडियो 4-5 दिन पिछले लास्ट वीक में कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में था ही नहीं, किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। पर मैं अब आ गया हूँ तो मैं आपकी क्लास जरूर लूंगा, है ना। और हम लोग करेंगे आज जेएस मिल। क्या करेंगे? जेएस मिल करेंगे। जेएस मिल बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। इसमें हम 2 दिन आज और कल में इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जेएस मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जेएस मिल व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? व्यक्तिवाद के। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्तिवाद का समर्थक कौन है, तो आप बता सकते हो कि जेएस मिल जो है आपका व्यक्तिवाद का समर्थक है, ठीक है ना। और उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक है, ठीक है ना। उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है? जनक तो वो कहा जाता है किसको? बैंथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैंथम। बैंथम जो थे उपयोगितावाद के जनक थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर ये पूछे कि उपयोगितावाद के समर्थक कौन कौन है, तो है वो आपके बैंथम, फिर उसका जेम्स मिल और फिर जेएस मिल। ये तीनों इसके उपयोगितावाद के समर्थक हैं, ठीक है ना। अंतिम ये जो जेएस मिल थे, ये अंतिम समर्थक थे इसके किसके? उपयोगितावाद के, ठीक है ना। और इन्होंने उपयोगितावाद को अपनी तरह से विकसित किया, मतलब उन्होंने उपयोगितावाद के लिए जो बैंथम थे उनके विचारों को स्वीकृति नहीं दी, अपने विचार दिए हैं, अपनी तरह से उपयोगितावाद का विकास किया है, उसको विकसित किया है, ठीक है ना। मिल इंग्लैंड के दार्शनिक है, तो ये बात याद रखना कि कौन सा कहां से संबंधित है। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मिलाना करना मैच करना होता है कि भाई कौन कहां से है, ठीक है। जेम्स के पिता जेम्स मिल थे। इनके पिता कौन थे? वो जेम्स मिल थे, जिन पर बैंथम का प्रभाव था। किसका था? बैंथम का। मतलब जेम्स मिल जो थे वो बैंथम के शिष्य थे, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रखना भाई। अब शिष्य पे गुरु का प्रभाव तो पड़ना लाजमी सी बात है ये, ठीक है ना। तो वही बात है आपका बैंथम ने से जेम्स मिल बहुत प्रभावित थे। मिल पर प्रारंभ में बैंथम का बहुत प्रभाव था। वो ऐसा इसलिए था कि जो जेम्स मिल थे वो जो बैंथम के शिष्य थे, ठीक है ना। और बैंथम से बहुत प्रभावित थे। और जेम्स मिल जो है जेएस मिल को बैंथम का वो बनाना चाहते थे, कि विचारों का समर्थक बनाना चाहते थे, ठीक है ना। उन्होंने बैंथम के उपयोगितावाद से प्रभावित होकर किन्होंने? मिलने, ठीक है ना। किसने? मिलने उपयोगितावाद से प्रभावित होकर एक बुक लिखी थी, रेशनम ऑफ एविडेंस। क्या? रेशनम ऑफ एविडेंस, ये वाली। इस बुक को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो क्या इस बुक का क्या नाम था? रेशनम ऑफ एविडेंस, ठीक है। परंतु बाद में उसने कॉलरिज नामक पुस्तक पढ़ी। हुआ ये था कि इस पुस्तक लिखने के बाद जेएस मिल जो थे वो थोड़ा बीमार हो गए थे। जेएस मिल बीमार हो गए थे, तो उस बीमारी की अवस्था में उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी जिनमें कॉलरिज की कविताएं भी थी। और इन कविताओं का अध्ययन करने से भाई आपका जेएस मिल को पता चला कि भाई जो सुख होता है ना, वो मात्रात्मक नहीं होता है, वो गुणात्मक भी होता है। मतलब गुण भी होते हैं उसके अंदर में, ठीक है ना। कोई किसी सुख में ज्यादा गुण होगा, किसी भी सुख में कम गुण होगा, ठीक है ना। मात्रा भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। बैंथम क्या कहता है कि सुख दुख क्या है? वो मात्रात्मक है, मतलब नाप तोल करने वाली चीजें। लेकिन ये क्या कहता है कि भाई ये तो मात्रात्मक गुणात्मक के साथ साथ क्या है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है सुख दुख, ठीक है ना। इसी आधार पर उन्होंने उपयोगितावाद की नींव रखी। किसने रखी? जेएस मिल ने, है ना, ठीक है ना। उनके उपयोगितावाद का आधार क्या था? क्या बोलते हैं? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों था, ठीक है ना। और इसी कारण से मिल को आमूलचूल परिवर्तनवादी या क्रांति सुधारवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका बैंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था उसमें परिवर्तन कर दिया था, ठीक है ना। और उसमें सुधार किया था, ठीक है ना। इसीलिए इनको आमूलचूल परिवर्तनवादी या क्रांतिकारी सुधारवादी कहा जा सकता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कथन और कारण का, ठीक है ना। क्या? कि भाई मिल को कथन होगा मिल को आमूलचूल परिवर्तनवादी कहा जाता है, और कारण में दे सकता है क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं आपका मात्रात्मक या गुणात्मक और गुणात्मक सुख में मात्रात्मक और गुणात्मक का वो समर्थन किया, या फिर क्या बोलते हैं इन्होंने
बेंथम के उपयोगितावाद को परिवर्तित कर दिया, इस तरह से आ सकता है। ठीक है ना। मिल आरंभ में नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो दोस्तों ये आप बात याद रखना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना, आए भी हुए हैं कि मिल आरंभ में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। पहले तो क्या करता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, परंतु बाद में सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने लगता है। किसका? सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने लगता है बाद में। ठीक है ना। मिल को सकारात्मक उदारवाद का पिता भी कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, पिता लिखा हो सकता है या जनक लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये वर्ड आप याद रखना कि भाई मिल को क्या है, सकारात्मक उदारवाद का पिता कहा जा सकता है। सकारात्मक उदारवाद क्या है, मैंने इसका लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है ना। मिल अब क्या है कि भाई मिल ने क्या क्या किया है, प्रतिनिधि शासन का सुधार संबंधी विचार दिए। किस पे? प्रतिनिधि शासन में सुधार संबंधी। ये क्या है, ये बाद में सब आएंगे। ठीक है ना। मिल ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है दोस्तों। ठीक है ना। और मिल ने भूमि सुधार पर जोर दिया है। मिल को स्वतंत्रता का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। स्वतंत्रता पे मिल के विचार जो है बहुत व्यापक और बहुत अच्छे हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता का अग्रदूत कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग थे, सब लोगों ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, लेकिन मिल एक ऐसे थे जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता का अग्रदूत। ठीक है। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं मिल की। ठीक है ना। पहले सिविलाइजेशन है, इसी क्रम में आप लिख लेना। एसेज ऑन बेंथम, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑन लिबर्टी, ये इनकी बहुत फेमस बुक है। ठीक है ना। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में, ये औरतों की दशा पे लिखी गई पुस्तक है। एसे ऑन रिलीजन, धर्म के बारे में लिखा गया। तो ये इनकी पुस्तकें हैं, आप इनको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, बाद में इनका जिक्र आएगा कि भाई कैसे कैसे किस बुक में इसने क्या कहा। ठीक है ना। अब क्या है, मिल के विचार देख लेते हैं भाई, मिल के विचार क्या क्या है। ठीक है ना। तो नैतिक उपयोगितावाद संबंधी विचार क्या है इनके। ठीक है ना। नैतिक उपयोगितावाद संबंधी विचार दिया है। मिल ने बेंथम के भौतिक उपयोगितावाद को नैतिक उपयोगितावाद में बदल दिया है। ठीक है क्या, भौतिक उपयोगितावाद को नैतिक उपयोगितावाद में बदल दिया है। कैसे बदल दिया है दोस्तों, जो बेंथम था वो क्या कहता था कि सुख क्या होता है, सुख दुख मात्रात्मक होता है। क्या होता है, सुख दुख मात्रात्मक होता है, मतलब नाप तोल की चीज उसने बताई उसको। लेकिन तो वो क्या हुआ, नाप तोल की चीज, ये सब क्या चीज, ये किसमें चली जाएगी, भौतिकतावाद में चली जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन मिल क्या कहता है कि भाई ये जो सुख दुख है ना, ये क्या बोलते हैं, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है। गुणात्मक का मतलब होता है, गुण जो होता है नैतिकता से संबंधित होते हैं। तो गुण अगर नैतिकता से संबंधित है तो क्या हुआ, उसने नैतिक उपयोगितावाद में बदल दिया उसको इसी तरह। ठीक है ना। इसी वजह से मिल को आमूलचूल परिवर्तन वादी कहा जाता है। ठीक है ना। अभी हमने डिस्कस किया था। मिल के अनुसार सुख दुख, क्या सुख दुख मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी पाया जाता है। अभी मिल क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई सुख है ना तो उसमें मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी पाया जाएगा। ठीक है ना। मात्रात्मक का मतलब भी कम ज्यादा, ठीक है ना, और गुण का मतलब होता है उसमें गुण का भी फर्क होता है। किसी सुख को भोग के ज्यादा सुख मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें गुण भी होता है। ठीक है ना। गुण के हिसाब से भी सुख दुख में अंतर पाया जाता है। ठीक है ना। आंतरिक, अब क्या कहते हैं, आंतरिक, ये दो तरह की पाया जाता है सुख, दो प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक सुख, क्या होता है, एक आंतरिक सुख और एक होता है बाह्य सुख। ठीक है ना। तो आंतरिक सुख जो होता है वो नैतिकता पर आधारित है और श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ होता है और नैतिकता पर आधारित है। अनैतिक, आंतरिक सुख मतलब भाई जो हम अपने मन से जो करते हैं ना, उस चीज के लिए ये। ठीक है ना। और बाह्य सुख जो भौतिकता पर आधारित है कि भाई हम कार चलाना चाहते हैं, कंचे खेलना चाहते हैं, बैट बॉल खेलना चाहते हैं इत्यादि, जो भौतिक है। हम खाना बढ़िया खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, या फिर कहीं घूमना चाहते हैं, लग्जरी कार वगैरह वगैरह, तो वो क्या है, वो निम्न प्रकार का होता है। ठीक है ना। और आंतरिक जो होगा वो अंदर से होगा, अंतरात्मा से होगा, वो क्या होगा, नैतिकता पर आधारित होगा। ठीक है ना। उनका कथन है कि संतुष्ट मनुष्य, मतलब कोई अगर मनुष्य संतुष्ट हो जाता है तो उससे तो बढ़िया कौन है, असंतुष्ट सुकरात है। क्या है, असंतुष्ट सुकरात है दोस्तों। जो असंतुष्ट रहेगा ना, वो संतुष्ट होने की कोशिश करता रहेगा, और जब वो संतुष्ट होने की कोशिश करेगा तो उसे काफी कुछ प्राप्त करेगा, काफी कुछ उसे सीखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कहता है भाई एक संतुष्ट मनुष्य अच्छा तो क्या है, असंतुष्ट सुकरात है। क्योंकि दोस्तों सुकरात हमेशा असंतुष्ट रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ खोजता रहता था, सवाल जवाब करता रहता था। इसी वजह से क्या बोलते हैं, असंतुष्ट सुकरात अधिक अच्छा है। और सुकरात ने एक वचन कहा भी था, क्या कहा था उसने कहा था कि भाई
मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, है ना, कि मतलब वो असंतुष्ट है, उसे कुछ नहीं पता है। जब उससे कुछ नहीं पता है तो वो बार बार जानने की कोशिश करता रहता है, ठीक है ना। कार्य का आधार क्या होना चाहिए दोस्तों? उद्देश्य, उद्देश्य होना चाहिए, परिणाम नहीं होना चाहिए। परिणाम के लिए कार्य नहीं निर्धारित नहीं करने चाहिए, उद्देश्य के लिए निर्धारित करना चाहिए, ठीक है ना। सुख दुख का आंतरिक स्रोत होता है, क्या होता है? सुख दुख का एक आंतरिक स्रोत होगा, ठीक है ना, बाह्य स्रोत नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा भाई? सुख दुख का आंतरिक स्रोत होगा, हमारे अंदर ही वो स्रोत होगा, एक आंतरिक स्रोत होगा, बाह्य स्रोत नहीं होगा। राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है दोस्तों, ये वर्ड याद रखना। क्या ये नैतिक संस्था मानता है? उपयोगितावादी संस्था नहीं मानता है दोस्तों। क्या उपयोगितावादी संस्था नहीं मानता है, नैतिक संस्था मानता है, ठीक है। मैक्सी क्या कहता है? बेंथम का उपयोगितावाद भेड़ियों के समाज में भेड़ियों जैसा तथा साधुओं के समाज में साधुओं जैसा व्यवहार करने को कहता है। वहीं मिल कहता है कि समाज चाहे भेड़ियों का हो या साधुओं का, हमें साधुओं जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो ये कोटेशन किसकी है? ये मैक्सी की है, ठीक है ना, समझ लेना। भेड़ियों के साथ भेड़ियों जैसा और साधुओं के साथ साधुओं जैसा, ठीक है ना। इसमें यहां से अब क्या है? मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार दोस्तों, ये भी समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संबंधी विचार में क्या कहता है? अब ये कहता है अपनी बुक एसेज ऑन लिबर्टी, किसमें? एसेज ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता की परिभाषा देता है। क्या कहता है? व्यक्ति का अपने शरीर और मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण ही स्वतंत्रता है। मतलब एक व्यक्ति जिसका अपने शरीर पर नियंत्रण है, क्या है दोस्तों? अपने शरीर पर नियंत्रण है और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण है, वही व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी ने उसको शारीरिक रूप से गुलाम कर रखा है तो वो स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है उसका अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं है, उसके मस्तिष्क को किसी और ने कैप्चर कर रखा है या उसके मस्तिष्क को अपने हिसाब से चला रहा है, तो वो भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। आप कह सकते हो जैसे बड़े बड़े बाबा ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मस्तिष्क के संग खेलते हैं लोगों के, ठीक है ना, और उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मिल क्या कहता है कि वो भी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति की समय क्या कहते हैं? जाए बच्चे दूसरे में व्यक्ति पर प्रभु सत्ता स्वतंत्रता है। क्या होता है? व्यक्ति की स्वयं 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 है, स्वयं है, स्वयं 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 पर प्रभु सत्ता स्वतंत्रता है। मतलब व्यक्ति की स्वयं पे क्या है? अगर व्यक्ति क्या अपना स्वयं पर नियंत्रण है, ठीक है ना, तो क्या है? वही स्वतंत्रता है। मिल स्वतंत्रता के दो प्रकार बताता है, ठीक है ना। क्या दो प्रकार बताता है? पहला विचारों की स्वतंत्रता और दूसरा कार्यों की स्वतंत्रता। क्या? दूसरा कार्यों की स्वतंत्रता। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता बताता है? एक विचारों की स्वतंत्रता, दूसरी कार्यों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता में को असीमित है दोस्तों, ये असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मतलब विचारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा मिल कहता है। क्या कहता है? मिल विचारों की स्वतंत्रता को असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मतलब विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर किसी तरह का अंकुश या नियंत्रण किसी का नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति का विकास करना है तो उसके विचारों को असीमित स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, मिल कहता है। क्या कहता है कि भाई मतलब वो अपने विचार रख सकता है, चाहे आपका जैसी मर्जी वैसे उसके विचार हो, ठीक है ना। और विचारों की स्वतंत्रता क्या है? मिल के विचार को असीमित स्वतंत्रता, मिल क्या है? विचारों की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। मिल कहते हैं कि वर्तमान में जो व्यवस्था सही नहीं चल रही है, क्या कहते हैं? मिल कहता है कि भाई अगर किसी देश में कोई व्यवस्था अगर सही नहीं चल रही है तो उसके विरुद्ध व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मान लो किसी देश में सरकार गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है, ठीक है ना, तो वहां के व्यक्तियों को उस गवर्नमेंट के विरुद्ध अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। और क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि सुकरात के समय विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी। क्या कहते हैं? मिल कहते हैं सुकरात के समय विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। अगर उस समय विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती तो सुकरात अधिक समय तक जीवित रहते और अपने विचारों से समाज का विकास करते रहते, ठीक है ना। तो सुकरात के टाइम में क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी और इसी कारण से सुकरात को
जहर का प्याला दे दिया गया था, ठीक है ना, उन्होंने आलोचना कर दी थी। मिल कहते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता से वाद विवाद होता है। क्या होता है दोस्तों? वाद विवाद होता है। अब भाई आपको भी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, मेरे को भी विचार रखने की स्वतंत्रता है, तो हम दोनों एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे तो उससे क्या होगा कि सत्य निकल के सामने आएगा, और जब सत्य का पता चल जाएगा तो क्या होगा कि वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, समाज के लिए फायदेमंद होगा सत्य, ठीक है ना। हो सकता है जो विचार आज वर्तमान में गलत है वो भविष्य में सही साबित हो। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आज सपोज करो कि क्या बोलते हैं, एक कुछ लोग हैं वो चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे क्या बोलते हैं एक गांव है, ठीक है, वहां पे कुछ लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ पे स्कूल बन जाए, ठीक है ना, लेकिन उस गांव में 4 या 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो गांव के लोग सोचेंगे कि भाई 4-5 बच्चों के लिए स्कूल बनाने की क्या जरूरत है, ये गलत डिसीजन है, ठीक है ना, ठीक है। वो गांव के ज्यादातर लोग ये डिसीजन विचार देते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे स्कूल नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा करो एक पोखरा बना दो, उसमें मछली रखेंगे और मछली मार के हम खाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं, वो कहते हैं नहीं भाई यहाँ पे स्कूल खुलवा दो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आज की डेट में ठीक है उस स्कूल में बच्चे नहीं है, उस गांव में बच्चे नहीं है, स्कूल की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उस गांव की जनसंख्या बढ़े, बच्चों की जनसंख्या बढ़े, तो वो स्कूल उपयोगी साबित हो, ठीक है ना। तो यही बात है कि भाई हो सकता है जो विचार आज वर्तमान में गलत है या सही नहीं है वो भविष्य में सही साबित हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है ना। मिल कहते हैं कि व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल का कहना है कि समाज में अगर 100 में से एक व्यक्ति का विचार अन्य 99 व्यक्तियों के विचार से अलग है तो भी एक व्यक्ति के विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाई मिल कहते हैं कि भाई मान लो 100 लोग हैं, ठीक है ना, एक समाज में 100 लोग हैं और 100 में से 99 लोग जो है एक 99 लोग तो कुछ अलग बात कह रहे हैं और एक व्यक्ति उसके विरोध में कोई बात कह रहा है, तो भी उस एक व्यक्ति को क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है ना। मिल का मानना है कि विचारों की स्वतंत्रता से व्यक्ति का विकास होता है। अब भाई विचारों की स्वतंत्रता होगी तभी व्यक्ति का विकास होगा और व्यक्ति के विकास से समाज का निर्माण होता है। अब दोस्तों बिल्कुल सही बात कही है। अब दोस्तों क्या बोलते हैं, आज की डेट में गवर्नमेंट आपके विचारों की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ कर रही है। जैसे गवर्नमेंट क्या बोलते हैं आपका पीएचडी का करवा रही है, ठीक है ना, पैसे दे रही है लोगों को पीएचडी करने के लिए, कि ताकि क्या है कि भाई वो विचार करे, सोचे समझे और अपने तरीके से समस्या का समाधान दे। हो सकता है भाई बहुत सारे लोग हैं वो उनके विचार जो होते हैं, उनके थॉट्स होते हैं, वो बहुत काम आते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के विकास के साथ क्या क्या होता है, समाज का निर्माण भी होता है दोस्तों। तो विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब कार्यों की स्वतंत्रता क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। मिल विचारों की स्वतंत्रता, ये कार्यों की स्वतंत्रता है। कार्यों की स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता की पूरक है, ठीक है ना, मतलब उसकी पूरक है, ठीक है ना। इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। मतलब वो कहता है भाई जो कार्यों की स्वतंत्रता है वो विचारों की स्वतंत्रता की पूरक है, लेकिन इस पे क्या है कि युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मिल है, मिल लिख दिया। मिल कार्यों की स्वतंत्रता को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक सविषयक कार्य, ठीक है ना दोस्तों, और दूसरा परिविषयक कार्य। क्या परिविषयक स्वतंत्रता, सविषयक स्वतंत्रता, परिविषयक स्वतंत्रता। अब ये सविषयक क्या है, परिविषयक क्या है, वह कार्य जो दूसरों पर, अब भाई मनुष्य के वो कार्य जिसका दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, वो क्या होगा, सविषयक कार्य कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, वो सविषयक कार्य कहलाएगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, सविषयक स्वतंत्रता भी कहलाएगी। अब क्या है कि भाई जैसे मैं अगर घर में बैठ के विस्की वाइन पी रहा हूं तो वो क्या हो गया, वो सविषयक हो गया, ठीक है ना, और इसका दूसरों पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। परंतु मिल क्या कहते हैं कि भाई सविषयक कार्यों पर 3 तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो परिस्थिति के अनुसार हैं। एक कर्तव्य पालन हेतु, अगर भाई कर्तव्य पालन हेतु किसी के सविषयक कार्य पे क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की रक्षा के हेतु, अब मान लो सपोज करो क्या बोलते हैं, मेरा पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाना राज्य की रक्षा के लिए ठीक नहीं है ना, तो क्या कर सकता है कि भाई मेरी क्या बोलते हैं घूमने की स्वतंत्रता पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, भाई रोक लगा सकती है कि भाई आप बॉर्डर पे नहीं जाओगे, वो राज्य की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है ना। जीवन की रक्षा हेतु, अब मान लो भाई मैं एक रेलवे ट्रैक पार कर रहा हूं और वहां से ट्रेन लगातार आती जाती है,
तो क्या होगा कि भाई इससे मेरी जिंदगी को खतरा है, इसको मेरी लाइफ को जीवन को खतरा है। तो क्या किया जा सकता है, मेरे इस कार्य को भी रोका जा सकता है कि भाई साहब आप फुट ओवर ब्रिज से पार कीजिए, आप ऐसे ही मतलब रेलवे लाइन से डायरेक्ट पार नहीं कर सकते हो, या आप पार कर ही नहीं सकते हो, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आके चली जाएगी, तब आप रेलवे ट्रैक पार करना। तो ये क्या है, जीवन की रक्षा हेतु है, ठीक है ना। कर्तव्य पालन कि भाई मेरा कर्तव्य है टैक्स पे करना, मेरा कर्तव्य है, तो इसके लिए मेरे क्या बोलते हैं मेरी स्वतंत्रता पे सर्विस कार्यों पे रोक लग सकती है, ठीक है ना। तो यही चीज है दोस्तों सर्विस कार्य, ठीक है। अब पर विषय कार्य क्या है, यह वह कार्य है जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। मतलब मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा है, तो क्या होगा कि भाई अब जैसे मान लो मैं घर पे डीजे बजा रहा हूँ खूब तेज आवाज में, तो उसका क्या होगा, उसका दूसरों पे दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं, आस पड़ोस में रहने वाले बच्चे जो है उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, या कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होगा उसके स्वास्थ्य पे भी क्या बोलते हैं प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। इस पर राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो भाई राज्य क्या है, इस पे भी प्रतिबंध लगा सकता है। अब कार्यों की स्वतंत्रता भी प्रतिबंध लग सकती है, लेकिन उसके आधार क्या होंगे, ये 3 आधार होंगे, कर्तव्य पालन के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और जीवन की रक्षा हेतु, ठीक है। और सब परिविषय कार्य क्या है, जिनका दूसरों पे वह कार्य जिनका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी राज्य क्या कर सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अभी देखो दोस्तों, मूल क्या है, मूल का ये जो सब विषय कार्य पर लगे प्रतिबंध को क्या कहता है, हानि सिद्धांत कहता है। क्या कहता है, हानि सिद्धांत कहता है। सब विषय कार्यों पे अगर कोई प्रतिबंध लगते हैं तो इससे क्या होती है, हानि होती है दोस्तों, और इसी को क्या कहा जाता है, हानि सिद्धांत कहा जा सकता है। अब आलोचना में क्या है, बार्टर मिल की स्वतंत्रता को खोखली और सारहीन स्वतंत्रता कहता है। मिल क्या कहता है, विचारों की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मिल विचारों की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अब दोस्तों अगर आप किसी को इतनी ज्यादा असीमित स्वतंत्रता दे दोगे तो वो भी अपने स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा दे दी जाएगी तो आप तो फिर हमें जिसको मर्जी गलत बोल दोगे, आप प्रधानमंत्री को गलत बोल सकते हो, आप राष्ट्रपति को गलत बोल सकते हो, आप संविधान के बारे में कुछ गलत बोल सकते हो। तो ये भी स्वतंत्रता जो है असीमित है, और असीमित स्वतंत्रता नुकसानदायक होती है, ठीक है ना। मिल ने कार्य को सब विषय और परिविषय कार्यों में विभाजित कर दिया है, जो व्यवहार में संभव नहीं है। अविषयक मिल क्या कहता है कि कार्य सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक सब विषयक होते हैं, एक परिविषयक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। समाज सुधार से संबंधित कार्य होते हैं, तो उन कार्यों का भी अपना महत्व होता है। तो वो ये उच्च व्यवहार में नहीं है कि भाई सब विषय कार्य और परिविषय कार्य हो, है ना। तो दोस्तों अभी मैंने आपको मिल का स्वतंत्रता से संबंधित करवा दिया है ना। तो इसके क्या बोलते हैं, इसका जो है आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, political@solution, है ना, @solution। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है, उसको मेरा चैनल नहीं मिल रहा है, तो वो 9910810705 पे मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। और या फिर क्या बोलते हैं, मेरा एक चैनल है प्लेटो टू रोल्स, ठीक है ना, वहां पे भी ऐड हो सकता है। तो वहां पे मैं आपको अपने इस वाले टेलीग्राम पे क्वेश्चंस दे दूंगा। क्या दे दूंगा, क्वेश्चंस जो मैंने अभी करवाया है उसके सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टाटा। आप लोग बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट होके आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे वीडियो बना सकूं। जय हिंद।